जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का यह सत्संग भी गुरु जी की ऐसी ही असीम कृपा और प्रेम से भरा हुआ है, जहाँ गुरु जी ने अपनी संगत को हर कठिन परिस्थिति में संभाला, हर दर्द को अपना समझा और हर परेशानी को अपनी कृपा से हल किया। संगत जी, जब शिक्षा और भविष्य की चिंता परिवार के मन को बेचैन करने लगी, तब गुरु जी ने ऐसे रास्ते बनाए कि बंद दरवाजे भी खुल गए और बच्चों के भविष्य उज्जवल बन गए। और ये गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ। संगत जी, इस सत्संग में आप सुनेंगे कि आंटी के जीवन में एक ऐसा भी पल आया जब एक भयानक दुर्घटना आंटी के बेटे की जिंदगी को छू कर निकल गई, लेकिन गुरु जी महाराज ने अपने बच्चे को अपनी कृपा की ढाल से सुरक्षित रखा। और उस दिन परिवार ने न केवल एक बात महसूस की कि गुरु जी दूर रहकर भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। संगत जी, ये सत्संग आपको विश्वास दिलाएगा कि गुरु जी केवल मंदिरों या तस्वीरों तक सीमित नहीं है। वे हर उस दिल में बसते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जो भी संगत आज पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्संग को सुनेगा, गुरु जी महाराज निश्चित तौर पर उसके जीवन में आशा की नई रोशनी जलाएंगे। संगत जी, मुझे इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास है कि जैसे ही ये सत्संग आप सुनेंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियां, दुख, कष्ट, कर्ज, परिवार में अगर कोई बीमार है, किसी को गंभीर बीमारी है, देखिएगा संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपकी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। और मुझे ये भी यकीन है कि आप बहुत जल्दी अपना सत्संग हमें भी शेयर करेंगे, क्योंकि संगत जी, गुरु जी तो हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। बस संगत जी, आपके भाव में, आपके प्रेम में और आपके विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी महाराज हमारा प्रेम और भाव देखते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत जिगीशा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा का स्पर्श जिस जीवन को मिल जाए, उसकी हर सांस में शांति, हर धड़कन में आनंद समा जाता है। संगत जी, गुरु जी महाराज वह पावन प्रकाश है जिन्होंने मेरे अंधकारमय जीवन को भी आलोकित कर दिया है। और गुरु जी की करुणामय दृष्टि मेरे जीवन में जहाँ जहाँ पड़ी, संगत जी आप विश्वास कीजिए, वहाँ दुख भी धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदलने लगे। आज गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया है कि मैं उनकी महिमा का बखान आप सभी से कर सकूं। वैसे तो संगत जी, गुरु जी की महिमा शब्दों में नहीं समा सकती, बल्कि वो तो अनुभूति का वह सागर है जिसमें डूबकर हर आत्मा धन्य हो जाती है। संगत जी, गुरु जी महाराज की मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत कृपा रही है, और इतनी रही है जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन आज संगत जी, मैं कुछ सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ और बेटे का रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, ये तो दिल से दिल तक जुड़ी हुई सबसे पवित्र डोर होती है। इसीलिए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत मैं अपने बेटे के सत्संग से करूंगी। कैसे गुरु जी महाराज ने उसे जीवन दान दिया और उसकी लाइफ को बचाया। ये बात है संगत जी सन 2021 की। एक्चुअली संगत जी, हुआ यूं कि मेरी जो ननंद है वो मुरादाबाद में रहती थी और उसके बेटे के कुछ फंक्शंस थे और उन्हें अटेंड करने के लिए हम सुबह शाम आना जाना कर रहे थे। अब संगत जी, एक दिन की बात है, हम मुरादाबाद में थे और मेरे बेटे के जो फ्रेंड्स हैं वो लगातार उसे फोन करके उसे अपने पास बुला रहे थे। संगत जी, बच्चों का तो ऐसा ही होता है कि जब कोई फ्रेंड्स फोन करे तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। संगत जी, उस दिन हम लोग मुरादाबाद से दिल्ली के लिए निकले और रात के करीब 2:30 बजे पहुँचे। और चूंकि संगत जी मेरे बेटे को उसके दोस्त बुला रहे थे तो उसने हमें घर के नीचे ही ड्रॉप किया और कार लेके वो गुड़गांव चला गया। अब चूंकि संगत जी हम फंक्शन अटेंड करके आ रहे थे तो सुबह से बहुत थके हुए थे। कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर हम लोग सो गए
और जब तक हम सोए संगत जी तब 3:30 बज रहे थे। और संगत जी 4:30 बजे मेरी जेठानी के बेटे का फोन आया। अब इतनी रात को संगत जी कोई फोन आए तो ऑब्वियस बात है दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। संगत जी जैसे ही फोन रिसीव किया उस बच्चे के मुझे बस यही शब्द याद है, चाची हर्ष का एक्सीडेंट हो गया है। और संगत जी अगर मैं आपको अपनी कंडीशन बताऊं तो ना तो मैं जाग रही थी ना मैं सो रही थी और एक ऐसी स्टेट में थी जिसमें मुझे कुछ सुनाई भी दे रहा था और समझ भी नहीं आ रही थी। और उसी अवस्था में गुरुजी महाराज ने मुझे एक विजन दिखाया एंड बिलीव मी संगत जी वो विजन बिल्कुल क्लियर था। मैंने क्या देखा कि DLF रोड पर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें सिर में उसे चोट आई है। और मैंने ये भी क्लियर कट देखा कि गाड़ी की विंडो का जो कांच है वो टूटा हुआ है और उस विंडो से मेरे बेटे का आधा शरीर बाहर निकला हुआ है और उसके पूरे सिर से, नाक से, मुंह से सबसे खून आ रहा है। और गुरुजी ने मुझे स्पष्ट दिखा दिया कि मेरा बेटा जिंदा नहीं है। और बस संगत जी अभी गुरुजी महाराज ने मुझे इतना विजन दिखाया ही था कि तभी फोन पर मेरी जेठानी के बेटे की आवाज फिर से सुनाई देती है कि चाची हर्ष को कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक है, बस गाड़ी में थोड़ी लगी है। अब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को तुरंत चलने के लिए कहा। हम दोनों वहाँ गाड़ी से पहुँचे और मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जो गुरुजी महाराज ने मुझे विजन दिखाया था एग्जैक्टली संगत जी सेम वही लोकेशन थी। DLF रोड पर मेरे बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और वो और उसके सारे फ्रेंड्स साइड में खड़े हुए थे। संगत जी बेटे की गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, उसकी गाड़ी के एयरबैग्स खुल चुके थे, लेकिन मेरा बेटा सही सलामत खड़ा था। और मुझे समझते देर नहीं लगी कि गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा मेरे बेटे पर हुई है। और जो गुरुजी महाराज ने मुझे विजन में दिखाया उसका कारण यही था कि गुरुजी महाराज ने उसके कष्ट को, उसके माड़े कर्मों को मेरे विजन में दिखाकर खत्म कर दिया और मेरे बेटे को जीवन दान दिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने ही मेरे बेटे को न्यू लाइफ दी है और मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं नहीं जानती कि मेरा ये सत्संग सुनाकर गुरुजी महाराज किसे ब्लेस करना चाहते हैं। बस गुरुजी का हुक्म हुआ तो मैंने अपना ये सत्संग आपको सुना दिया। संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने हमारे जीवन के हर फंक्शन गुरुजी महाराज के साथ ही सेलिब्रेट किए हैं। फिर चाहे वो कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो, फिर कोई छोटा फंक्शन ही क्यों ना हो, हमारी हर खुशियाँ गुरुजी महाराज के साथ ही सेलिब्रेट होती है। लेकिन बीच में गुरुजी महाराज का कुछ ऐसा आदेश था कि हमें सत्संग नहीं करना था। अब संगत जी लास्ट ईयर हमारी 25th एनिवर्सरी आई। अब संगत जी शादी की सालगिरह वैसे तो हम गुरुजी के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि उनका आदेश था कि सत्संग नहीं करना है तो संगत जी हमने लास्ट ईयर फरवरी में हमारी एनिवर्सरी को क्रूज पर सेलिब्रेट करने का प्लान किया। अब संगत जी हमारी सारी प्लानिंग चल ही रही थी कि तभी गुरु संगत का फोन आया और उन अंकल ने हमें कहा कि आंटी आपके लिए गुरुजी का मैसेज है कि आप अपना 25th एनिवर्सरी दिल्ली में ही सेलिब्रेट करें। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज का अगर हुक्म आया है तो फिर तो वही होना है जो गुरुजी ने डिसाइड किया है। और जो गुरुजी महाराज हमारे लिए प्लान करते हैं संगत जी वो हमारी सोच से कहीं परे होता है, हम उस लेवल तक सोच ही नहीं सकते। अब संगत जी गुरुजी के आदेश पर दिल्ली में सेलिब्रेशन के लिए वेन्यू डिसाइड करना शुरू कर दिया। संगत जी हमने कई सारी प्लेसेस ढूंढी, पसंद भी करी, लेकिन कोई बात बन ही नहीं रही थी। मेरे अंकल ने ये भी कहा कि कहीं और कर लेते हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि यदि गुरुजी का आदेश दिल्ली का है तो हम दिल्ली में ही सेलिब्रेट करेंगे। अब संगत जी हमारी जो एनिवर्सरी है वो 13 फरवरी की थी, लेकिन संगत जी 2 फरवरी को ही हमें पता चलता है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। वैसे संगत जी मेरी 2 बहनें और हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो दोनों भी वहाँ नहीं जा पा रही थी और इसीलिए संगत जी मुझे और मेरे हस्बैंड को मम्मी पापा के पास जाना पड़ा। और उनकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी संगत जी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। हालांकि थोड़े समय के लिए वो ठीक भी हुए, लेकिन फिर उतने ही बीमार हुए और उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब इन सब में संगत जी हमारी बहुत भागदौड़ हो रही थी और ये करते करते 8 फरवरी आ चुका था। तो जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो हमें कहने लगे कि तुम्हारे मम्मी पापा बहुत बीमार हैं और तुम्हारी लगातार भागदौड़ हो रही है, तो तुम ये 13 तारीख का जो एनिवर्सरी का फंक्शन है उसे कैंसिल कर दो। और जैसे ही अपने दोस्तों से कैंसिल शब्द सुना संगत जी उसी क्षण मुझे नीलम आंटी का एक सत्संग याद आया जिसमें गुरुजी ने उन्हें कहा था कि सत्संग कर ले वरना किसी से नहीं मिल पाएगी। बस संगत जी मैंने उनसे यही कहा कि सत्संग तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज का हुक्म है, उनका आदेश है और उनका आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है और गुरुजी के आदेश से ही
हमने हमारी शादी की सालगिरह बहुत अच्छे से मनाई। और संगत जी देखिए कैसे गुरुजी की प्लानिंग काम करती है। इधर हमारा सेलिब्रेशन खत्म हुआ और उधर मेरे मम्मी पापा रिकवर करना शुरू हो गए। और संगत जी सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि 2 दिन के अंदर ही मेरे मम्मी पापा बिल्कुल ठीक होकर घर आ गए। और मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज की योजना में कभी कोई भूल नहीं होती। वो तो हर दर्द को भी किसी बड़े सुख का रास्ता बना देते हैं। और संगत जी ईश्वर की योजनाएं हमेशा हमारी सोच से कहीं अधिक सुंदर होती है। हम तो सिर्फ आज देखते हैं लेकिन वो हमारा पूरा भविष्य संवार रहे होते हैं। सोचिए संगत जी अगर हम लोग हमारी शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन क्रूज पर कर रहे होते और उस टाइम पर पापा मम्मी की खबर हमें मिलती तो बताइए क्या हम उनके पास पहुंच पाते। और बल्कि संगत जी मैं सेलिब्रेशन के समय बहुत पैनिक हो जाती। लेकिन मैं अपने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हर पल गुरुजी महाराज ने मेरा और मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखा, हम सबको हमेशा अपने संरक्षण में रखा। और पल पल संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें चीजें गाइड करी, हमें रास्ता दिखाया। और अगर संगत जी मैं बात करूं कि गुरुजी हमें विजन दिखाते हैं, हमें कोई आवाज सुनाई देती है या फिर कोई थॉट देते हैं तो वो यूं ही नहीं होता संगत जी, क्योंकि इसके पीछे भी गुरुजी महाराज का कोई ना कोई संदेश होता है, कोई मतलब होता है। ऐसे एक बार की बात है, हमारे फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड के घर पर खाटू श्याम के भजन थे। हालांकि जब से मैं गुरुजी महाराज को मानने लगी हूँ मैं कहीं भी नहीं जाती, लेकिन संगत जी हम समाज में रहते हैं तो ये सारे रिश्ते नाते तो निभाने पड़ते हैं। संगत जी जब मैं जा रही थी तो पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में आ रहा था कि मैं अपने साथ एक रोटी प्रसाद लेकर जाऊं। हालांकि मैं अगले ही पल अपने आप को समझा रही थी कि खाटू श्याम जी के भजन है, वहाँ मैं रोटी प्रसाद लेकर जाऊंगी तो सब क्या सोचेंगे। लेकिन वो होता है ना संगत जी कि हम इंसान अपना दिमाग लगा ही लेते हैं। संगत जी बार बार ये थॉट आने के बावजूद मैं रोटी प्रसाद अपने साथ लेकर नहीं आई। अब संगत जी हमने भजन अटेंड किया और जैसे ही रात को हम वापस आ रहे थे और रास्ते में मेरे हस्बैंड ने अचानक कार का बहुत तेज ब्रेक लगाया और बाहर देखा तो देखती हूँ कि एक बहुत ही कमजोर सा डॉगी धीरे धीरे चल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत समय से कुछ खाया ना हो। और तब मुझे क्लिक हुआ कि हो न हो गुरुजी महाराज बार बार मुझे रोटी प्रसाद लाने का थॉट दे रहे थे, वो शायद वो रोटी प्रसाद इसी के लिए थी। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि क्यों मैंने अपना दिमाग लगाया। मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, मैं आपके हुक्म को समझ नहीं पाई। लेकिन इस इंसिडेंट से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि हमारे गुरुजी महाराज को कण कण का एक एक जीव का बहुत ध्यान है, फिर वो जानवर हो, फिर चाहे वो कीट पतंग हो या फिर हम इंसान हो। गुरुजी सबकी उतनी ही परवाह करते हैं और सब जीव जंतु गुरुजी की संगत है। एक बार की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया और सपने में मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने मुझे हुक्म दिया कि मैं बड़े मंदिर में चाय प्रसाद की सेवा करूं। अब संगत जी जब मैं अगले दिन उठी तो उस दिन सोमवार था। मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ है और इसीलिए मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, मुझे सेवा देनी है। जब संगत जी मैं बड़े मंदिर गई तो मेरी मुलाकात माली अंकल से हुई और मैंने आते ही अंकल से कहा कि अंकल मुझे गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ है कि मुझे यहाँ पर चाय सेवा देनी है। तो मेरी बात सुनकर माली अंकल कहने लगे कि आंटी सारी सेवाएं तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर कुछ होगी तो बताऊंगा। और तब तक संगत जी बड़े किचन में साफ सफाई का काम हो रहा था। मैंने वहां जाकर अपना हाथ बटाया और लगभग 40-45 मिनट हो गए होंगे। मैं दोबारा अंकल के पास आई और पूछा कि अंकल अब चाय बना दूं? तो अंकल ने कहा कि नहीं नहीं अभी तो रखी हुई है, देखते हैं बाद में। फिर सोचा कि बड़े मंदिर आई हूँ, गुरुजी के दर्शन तो करे नहीं है, चलो दर्शन कराती हूँ। और संगत जी मैं अंदर दरबार में गई, गुरुजी के बस दर्शन कर ही थे कि तभी मैं क्या देखती हूँ कि माली अंकल पूरा एक केन भर के चाय प्रसाद ले आए। मुझे समझ ही नहीं आया कि 5 मिनट के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि चाय प्रसाद तैयार भी हो गई और यहाँ पर भी आ गई। लेकिन मुझे ये बात स्पष्ट हो गई थी कि आज के दिन के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे हुक्म नहीं दिया है। संगत जी मैं वहाँ से चली गई और उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लगातार मुझे सेवा नहीं मिली क्योंकि ये सारी सेवाएं पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। अब संगत जी समय ऐसे निकलता गया और जब मैं अगले फ्राइडे गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए गई और दर्शन करके जैसे ही सीढ़ियों से उतर रही थी तभी एक सेवादार अंकल दूध की थैलियां लेकर मेरे पास आए और कहने लगे कि आइए आंटी आपकी चाय की सेवा है। और संगत जी किचन में ले जाकर अंकल ने मुझे सेवा की एक एक बारीकी समझाई कि ऐसे बनाना है, ये करना है। अब सेवादार अंकल ने जैसे इंस्ट्रक्ट किया था चाय प्रसाद बनाई और अपनी सेवा देकर वापस घर आ गई। लेकिन जब संगत जी घर आई तो 2 बातें मेरे दिमाग में खटक रही थी। एक तो ये कि ये सेवा आज ही क्यों मिली और वो अंकल कौन थे और उन्हें कैसे पता कि मैं चाय की सेवा
सेवा देना चाहती हूँ। संगत जी, इतना मुझे समझ में आ गया था कि मंदिर में जो कुछ भी होता है या सत्संग में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ गुरुजी महाराज के हुक्म से होता है, उनकी मर्जी से होता है। और देखिए संगत जी, उस दिन के बाद मुझे वो अंकल कभी नजर भी नहीं आए। इसे मैं गुरुजी का हुक्म ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे ये सेवा बख्शी, आपने मुझे इस लायक समझा। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। जब संगत जी सन 2000 में हम पहली बार गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए उनके दरबार गए, तब उन्हें हम भगवान नहीं मानते थे। बस इतना जानते थे कि ये कोई महापुरुष है। क्योंकि होता है ना संगत जी, हम इंसानों का दिमाग यही सोचता है कि भला इंसानी चोले में कोई भगवान कैसे हो सकता है। और तब तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि गुरुजी महाराज हमारे मन में थॉट डालते हैं, हमें विजन दिखाते हैं, हमें ड्रीम दर्शन देते हैं और हमारे मन की हर एक बात जान लेते हैं। संगत जी, आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। जब हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट जाते थे तो मम्मी, मेरी बहनें हमें कैसे न कैसे करके गुरुजी के चेयर के पीछे लेफ्ट हैंड साइड में हमें अक्सर वहाँ बैठने की जगह मिल जाती थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज अक्सर मेरी मम्मी और बहनों को अपने चरण दबाने की सेवा दिया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन मेरे मन में विचार आया और मैं अपने मन ही मन में गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी, आप अक्सर मेरी मम्मी और बहनों को अपने चरण दबाने की सेवा देते हो। आपने तो मुझे कभी ये सेवा ही नहीं दी। मैं भी आपके चरण दबाना चाहती हूँ। और बस संगत जी, ये बात मैंने अपने मन में कही और ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरुजी ने पीछे मुड़कर हमें कभी देखा हो। बस ये विचार मन में आया और गुरुजी ने तुरंत पीछे मुड़कर मुझे देखा और इतनी प्यारी स्माइल दी। और जब मेरी नजरें गुरुजी से मिली तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई। और तब मुझे एहसास हुआ कि शायद गुरुजी महाराज ने मेरे मन की बात सुन ली है। लेकिन वो होता है ना संगत जी कि भगवान हमें कई सारे प्रमाण देते हैं कि वे ईश्वर हैं, पर हम अपना दिमाग लगा लेते हैं। या मैं यूँ कहूँ कि गुरुजी ने हमारी आंखों के सामने माया का ऐसा पर्दा डाल दिया था कि हम चाहकर भी उन्हें भगवान नहीं देख पा रहे थे। अब संगत जी, गुरुजी के पास आते आते हमारा समय ऐसे निकलने लगा और धीरे धीरे हमारा गुरुजी पर फेथ बढ़ने लगा। लेकिन तब तक मेरे अंकल गुरुजी को नहीं मानते थे। उनका गुरुजी के साथ वो कनेक्शन नहीं बना था। वैसे संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ही हंसमुख इंसान हैं और वो छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। उस समय मेरे अंकल के ऑफिस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जिससे वो थोड़े टेंस थे। लेकिन अंकल ने कभी भी मुझसे अपनी किसी भी प्रॉब्लम को शेयर नहीं किया। अब संगत जी, दिन प्रतिदिन ऑफिस की ये समस्याएं बढ़ती जा रही थी। पता नहीं संगत जी, कोई व्यक्ति था जो मेरे हस्बैंड को फोन करता था और उन्हें किसी बात को लेकर ब्लैकमेल करता था। संगत जी, ये बात होगी नवंबर की। नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना निकला और तब तक मेरे अंकल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उस समय संगत जी, मेरे सास ससुर मेरठ में रहा करते थे। संगत जी, जनवरी में हम मेरठ से वापस घर आए और कुछ इत्तेफाक ऐसा रहा कि मेरे हस्बैंड कमरे में नहीं थे और अचानक से उस व्यक्ति का फोन आया और मैंने तब पहली बार अपने अंकल को इतना कपकपाते हुए देखा। संगत जी, उनके हाथ लिटरली बहुत कांप रहे थे उस फोन को उठाने में। और चूंकि संगत जी, मेरी ननंद गाजियाबाद में रहती थी, संगत जी, वो फोन उठाते उठाते मेरे अंकल ने कहा कि सिस्टर के पास हम गाजियाबाद चले जाते हैं, थोड़े दिन हम उसी के पास रहेंगे। संगत जी, इनकी हालत देखकर मैंने इनसे कोई प्रश्न नहीं किया और हम उसी वक्त मेरी ननंद के घर गाजियाबाद चले गए। संगत जी, हम वहाँ पहुँचे रात में, तो रात में बहुत बारिश भी हो रही थी और बहुत ठंड थी। जनवरी एंड का समय था। जब हम सिस्टर इन लोग के घर पहुँचे तो मैं अपनी ननंद के साथ कमरे में बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड जीजाजी के साथ बैठे हुए थे। थोड़ी देर में जब मैं बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कि जीजाजी अकेले बैठे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जीजाजी, ये कहाँ गए? तब उन्होंने कहा कि कोई फोन आया था और ये बाहर जाके बात कर रहे हैं। संगत जी, जब मैं बाहर गई तो देखा कि इतनी ठंड में बाहर खड़े होके बात कर रहे हैं और इनकी इतनी बुरी हालत थी कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये किसी बहुत बड़ी समस्या में घिर चुके हैं और कोई बहुत बड़ी बात है जो ये मुझे नहीं बता रहे हैं। उसके बाद संगत जी, हम अपने घर आए और फिर मैंने इनसे बात की कि आखिर क्या बात है, आप इतने क्यों परेशान हो। और तब इन्होंने मुझे बताया कि ऑफिस का कोई बंदा है जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और उसके पास कोई सीडी है जिसमें ऊपरी कमाई की कोई बात है। तो मैंने इनसे कहा कि आप क्यों डरते हो, आप तो ऐसा कोई काम ही नहीं करते हो। लेकिन संगत जी, वो जो व्यक्ति था जो इनको फोन करता था, वो पता नहीं क्या इनको हिप्नोटाइज करता था कि ये गलत ना होते हुए भी उससे डरने लगे थे। और जब संगत जी, किसी सरकारी विभाग का कोई कर्मचारी जिसके साथ ऐसी कोई बात हो तो स्वाभाविक बात है संगत जी कि उसके जीवन में उथल पुथल मची जाती है। संगत जी, इन्हीं सब चीजों के साथ साथ समय आगे निकलता रहा
और 9 फरवरी के दिन एक संगत आंटी हैं जो गुरुजी की बहुत बहुत भक्त हैं और उनके यहाँ पर गुरुजी का सत्संग था 9 फरवरी का। संगत जी मैं सत्संग में गई और मेरे अंकल ऑफिस से सीधे सत्संग में आने वाले थे। पता नहीं उन आंटी को क्या हुआ, उन्होंने मुझे बार बार पूछा कि आपके अंकल आ रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ हाँ वो आएंगे। आंटी ने फिर मुझे जोर देकर कहा कि अंकल को कहना कि ऑफिस से सीधे आए। मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने उन्हें क्या दिखाया या उन्हें क्या संदेश दिया। अब संगत जी सत्संग 6 बजे स्टार्ट होने वाला था और 5 बजे के करीब आंटी मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई और मुझे उन्होंने फोर्स किया कि अपने हस्बैंड को फोन करो और कहो कि सीधे यहीं आना है। संगत जी मैंने 4-5 बार फोन किया परंतु मेरे अंकल ने फोन नहीं रिसीव किया। संगत जी डर भी लग रहा था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो गई हो और गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। और फिर फाइनली अंकल ने जब फोन उठाया तो बताया कि वो कहीं बिजी थे मीटिंग में। खैर संगत जी आंटी मुझे लगातार बोल रही थी कि अपने हस्बैंड को बोलो कि सीधे यहीं आना है। मैंने अंकल से कहा कि आंटी कह रही हैं कि आपको सत्संग में आना है। अंकल ने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं मैं सीधे घर जाऊंगा। और इधर संगत जी आंटी मुझे बार बार बोल रही थी कि अपने हस्बैंड को यहाँ सीधे आने के लिए कहो। फिर संगत जी मैंने अपने अंकल से फोर्सफुली कहा कि आंटी ने आपको बुलाया है और आपको आना ही होगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है आता हूँ। और संगत जी मेरे अंकल लगभग 8:30-9 बजे के करीब आए। सत्संग चल रहा था और सत्संग के दौरान मेरी नजर उन आंटी पर पड़ी जिनके घर पर सत्संग हो रहा था। संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि आंटी ने हवा में अपना हाथ उठाया और गुरुजी की तरफ देखते हुए हवा में ही क्रॉस बनाया और अपने हाथों से उसको स्वाइप कर दिया। और जब मैं अपने अंकल को देखती हूँ तो संगत जी उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। संगत जी सत्संग पूरा अटेंड किया और सब कुछ अटेंड करने के बाद लंगर प्रसाद लेने के बाद हम लोग अपने घर आ गए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा थी, उनका इतना बड़ा आशीर्वाद था कि मेरे अंकल के पास उस व्यक्ति का फिर कभी कोई फोन नहीं आया और ना मैंने अपने अंकल को फिर कभी ऐसे परेशान देखा। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे अंकल को ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी महाराज का अपनी हर संगत को ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग होता है और वो तो जानी जान है। उन्हें सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरे अंकल के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। और जैसा कि गुरुजी महाराज ने हमेशा कहा है कि हम सभी को अपने अपने कर्मों को काटना ही होगा और उन कर्मों के हिसाब से हमें फल भोगने ही पड़ेंगे। शायद संगत जी मेरे अंकल के कोई माड़े कर्म थे जो उनके जीवन में वो कर्म ऐसी बड़ी परेशानी लेकर आए और उन कर्मों को काटने के लिए कितने महीनों तक मेरे अंकल बहुत परेशान रहे, डिप्रेशन में आ गए। लेकिन फिर गुरुजी कहते हैं ना कि तुमसे कर्म भी मैं ही कटवाता हूँ और तुम्हें ब्लेस भी मैं ही करता हूँ। गुरुजी महाराज ने कैसे अंकल का हाथ पकड़कर अंकल के उन कर्मों को कटवाया, उस माड़े समय को कटवाया और उनका हाथ पकड़कर उस परेशानी से बाहर भी निकाला। मैं गुरुजी महाराज का किन किन चीजों के लिए शुक्राना करूं, मेरे पास वो शब्द ही कम है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी। और इस समय संगत जी मुझे एक बहुत ही प्यारे शब्द की वो लाइन याद आ रही है, जे तू ना फड़दा पहा असा रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असा रुल जाना सी। गुरुजी महाराज अगर आप हमारी बाह नहीं पकड़ते तो गुरुजी महाराज इन कर्मों की मार खाकर समय के थपेड़ों से न जाने हम कहां कहां भटकते रहते। आपने हमारी बाह पकड़ी, हमें दिशा दी, हमारा जीवन संवारा, हमारे माड़े कर्म काटे और सबसे बड़ी बख्शिश ये दी कि आपने हमें अपने श्री चरणों में बिठाया, अपनी संगत बनाया। मैं किन किन ब्लेसिंग्स का शुक्राना करूं, किस किस आशीर्वाद का शुक्राना करूं। गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर यही अरदास करती हूँ, आपका मेहर भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। आपके श्री चरणों में हम सदा यूं ही बैठे रहे। गुरुजी हमसे कभी कोई गलत काम ना हो, हमसे कभी किसी का दिल न दुखे और हमारी वजह से किसी की आंखों में कोई आंसू ना आए। गुरुजी महाराज यदि हम कुछ मांगे तो सिर्फ आपसे मांगे। गुरुजी हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहेंगी, लेकिन आप तो जगत पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं। आपका हृदय तो ब्रह्मांड के समान विशाल है। अपने बच्चों को हमेशा क्षमा करना और हमेशा सही राह पर चलाना। आपका आशीर्वाद सभी साथ संगत पर हमेशा यूं ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा
सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम परनीका जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज आप सभी के साथ गुरु जी का अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए पूरे 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज संगत जी मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, इन 6 सालों में मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे साथ तो कोई बहुत बड़ा सत्संग हुआ ही नहीं, तो मैं क्या शुक्राना सत्संग सुनाऊं। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है संगत जी कि गुरु जी ने हमें कितना कुछ ब्लेस किया है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे मन में अक्सर एक ख्याल आता था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, एक दिन मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक संगत ने बताया कि उनका जन्मदिन 7 तारीख को आता है और इसलिए वो मानती है कि बचपन से ही गुरु जी के साथ वो जुड़ी हुई है। संगत जी, ये सुनकर मेरे मन में भी ख्याल आया कि मेरा जन्मदिन 16 तारीख को आता है और 16 का मतलब होता है 1 और 6 यानी कि 7। और ये सोचकर मैं बहुत खुश हुई कि शायद मैं भी जन्म से ही गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और उस दिन संगत जी मुझे मेरे सवाल का जवाब सत्संग के माध्यम से मिल गया। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, कुछ दिनों से मैं यही सोच रही थी कि मैं सत्संग तो शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा क्या सुनाऊं, क्योंकि मेरे साथ तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। और तभी एक दिन मैंने ऐसे ही फोन उठाया तो उसमें गुरु जी का एक संदेश था कि तुम्हारे साथ रोज जो छोटे छोटे सत्संग होते हैं उन्हें एक डायरी में लिखना शुरू करो। संगत जी, ये पढ़कर मेरा भी मन हुआ और मैंने एक रजिस्टर उठाया और उसमें अपने सारे सत्संग लिखना शुरू कर दिए। और संगत जी, देखते ही देखते रजिस्टर के 2 पूरे पेज गुरु जी महाराज के शुक्राना सत्संग से भर गए। जहाँ मैं सोचती थी कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, और वही मेरी कॉपी के बड़े बड़े पन्ने गुरु जी की ब्लेसिंग से भर गए। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, उन्हीं में से अब मैं आपको अपने कुछ शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जैसा कि संगत जी हम सब जानते हैं कि कोविड का समय आया था, जिसकी वजह से हम बच्चों को फोन मिल गए थे और धीरे धीरे सबका ध्यान पढ़ाई से हटकर फोन में जाने लगा। और बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बचपन में मुझे पढ़ाई में फर्स्ट और सेकंड आने के प्राइजेस मिला करते थे। संगत जी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन कोविड के बाद मेरा सारा ध्यान फोन में चला गया और संगत जी पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। फिर संगत जी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम आ गए। मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी और अब संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। और मैं रोज गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी बस मेरा रिजल्ट अच्छा करवा देना। और फिर संगत जी एक दिन मुझे सपना आया जिसमें गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और मुझे कह रहे थे कि तेरे 56% आएंगे। उस समय संगत जी मैं गुरुजी के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए मैंने उस सपने को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब 10वीं का रिजल्ट आया, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं हैरान रह गई, क्योंकि वाकई में संगत जी मेरे 56% ही आए थे। संगत जी मेरे सारे घर वाले बहुत शॉक्ड थे, क्योंकि संगत जी जो बच्ची पढ़ाई में इतनी अच्छी थी उसके इतने कम नंबर कैसे आ सकते थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया था। शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे अपना ड्रीम दर्शन देने का शुक्राना। अब इसके बाद संगत जी 12th क्लास आई। मैंने उसमें भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, और चूंकि संगत जी 12th में मैंने कॉमर्स लिया था और मुझे अकाउंट्स में बहुत डर लगता था, क्योंकि शुरू से ही संगत जी मुझे मैथ से बहुत डर लगता है। और मैं गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी बाकी सब मैं कर लूंगी, बस आप मेरे अकाउंट्स का पेपर ठीक करवा देना। फिर संगत जी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के रोल नंबर्स आ गए और मैंने देखा कि मेरा रोल नंबर फर्स्ट बेंच पर था और मेरे भाई का रोल नंबर ठीक मेरे पीछे यानी कि सेकंड बेंच पर था। संगत जी मेरा भाई अकाउंट्स में टॉपर था और पूरे अकाउंट्स के पेपर में मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की और संगत जी मेरे 70% मार्क्स आए। मैं इसे गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स मानती हूँ, क्योंकि संगत जी ये सारी व्यवस्था बनाने वाले वो ही हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी 12th के बाद मुझे ये तय करना था कि मुझे आगे क्या पढ़ना है और किस कॉलेज में जाना है। मेरे मन में इस बात की ये भी टेंशन थी कि 70% मार्क्स के साथ चंडीगढ़ के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना नामुमकिन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे अकाउंट्स बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए संगत जी मैं बीकॉम या बीबीए नहीं करना चाहती थी। और बचपन से मेरा सपना प्रोफेसर बनने का था और
इसीलिए मैंने बीए करने का सोचा। संगत जी, एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मेरे सामने गुरुजी का एक सत्संग आया, जिसमें एक अंकल बता रहे थे कि गुरुजी ने भी बीए इकोनॉमिक्स की थी। बस फिर क्या था संगत जी, मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से मैंने भी बीए इकोनॉमिक्स चुन लिया। शुक्राना गुरुजी, मुझे गाइड करने का शुक्राना। अब संगत जी, आगे टेंशन ये थी कि जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहती थी वहाँ मेरा एडमिशन होगा या नहीं। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी जिसे 80% थे और इसीलिए उसका एडमिशन तो बड़ी आसानी से हो जाना था। और मैं उसे अक्सर कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों अलग हो जाएं, तो गुरुजी से प्रार्थना करना कि मेरा भी एडमिशन उसी कॉलेज में हो जाए। संगत जी, एक दिन हम दोनों पार्क में घूम रहे थे और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, मेरा एडमिशन हो जाएगा? उसने तुरंत कहा, तो फिक्र मत कर, गुरुजी तेरा एडमिशन उसी कॉलेज में करवाएंगे। संगत जी, जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे फोन पर गुरुजी का एक मैसेज आया, मैंने तेरे सवाल का जवाब तेरे दोस्त के रूप में आकर दे दिया है। संगत जी, उस समय मुझे इस मैसेज का मतलब समझ नहीं आया और मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन संगत जी, बाद में जब सच में मेरा उसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, तब जाकर मुझे उस मैसेज का अर्थ समझ आया और उस दिन मैंने गुरुजी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, कॉलेज शुरू होने के बाद भी मैं मन ही मन परेशान रहती थी कि मैं पहले पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, लेकिन अब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। तब मैंने ये सब गुरुजी को कहना शुरू कर दिया। और एक दिन संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी तभी मदद करते हैं जब हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। सिर्फ गुरुजी को बोलते रहना कि आप कर दो, आप कर दो, ये काफी नहीं होता। और तब संगत जी, उस दिन सत्संग से मुझे समझ आया कि हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना शुरू कर दी। संगत जी, कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिर जब संगत जी सेकेंड सेमेस्टर आया तो संगत जी, बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन संगत जी, स्टैटिस्टिक्स में मैं रह गई। मैंने रिवैल्यूएशन डाली और गुरुजी से बहुत अरदास की कि गुरुजी अब आगे आप संभाल लो। संगत जी, कॉलेज में आमतौर पर एक बार रिजल्ट आने के बाद वही फाइनल माना जाता है। सिर्फ रिवैल्यूएशन वाले बच्चों का रिजल्ट दोबारा आता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पूरे कॉलेज में मैसेज आया कि सारी बीए का रिजल्ट दोबारा जारी हुआ है। और ये सुनकर संगत जी, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और जब मैंने अपना रिजल्ट दोबारा चेक किया तो संगत जी, मैं उस सब्जेक्ट में भी पास हो चुकी थी। और ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी महाराज ने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि बाकी बच्चों की भी मदद की। मेरा उद्धार करने के साथ साथ बाकी सबका भी उद्धार कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब तीसरा सेमेस्टर आया तब मैंने बहुत मेहनत की, खुद के नोट्स बनाए। ऐसा नहीं था कि मैं पूरा दिन पढ़ती थी, लेकिन जितना भी पढ़ती थी मन लगाकर पढ़ती थी। और जब रिजल्ट आया तो मेरे 100 में से 86 मार्क्स आए। संगत जी, मैं यहाँ पर उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी मन न लगने की वजह से मेहनत करना छोड़ देते हैं और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं। संगत जी, ऐसा नहीं होता, हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद गुरुजी से कहना चाहिए कि गुरुजी, मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब आगे जो भी होगा आप देख लेना। बिना मेहनत किए गुरुजी कभी मदद नहीं करते, लेकिन संगत जी, जब हम दिल से मेहनत करते हैं ना, तो गुरुजी उसका फल सबसे अच्छा देते हैं। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना जिसमें किसी ने गुरुजी से यही सवाल पूछा था। तब गुरुजी ने जवाब दिया कि तेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे, लेकिन मैंने तुझे इतने मार्क्स इसलिए दिए ताकि तू और मेहनत करे। यही है हमारे प्यारे गुरुजी महाराज। और अब संगत जी, मेरे सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। 4 पेपर्स हो चुके हैं और 2 बाकी हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चारों पेपर्स बहुत अच्छे गए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़े थे और जो जो क्वेश्चंस पढ़कर गई थी वही एग्जैक्ट एग्जाम में आए। मैंने वही पेपर्स अपने दोस्तों को भी भेज दिए थे। एग्जाम के बाद सब मुझे थैंक यू बोल रहे थे कि तूने जो पेपर्स भेजे वही एग्जाम में आ गए। मेरे दोस्त भी बहुत खुश हुए और मैं भी बहुत खुश हुई। मैंने दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। यहाँ संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है। हमें
हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की पढ़ाई में मदद करेंगे तो उसके हमसे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। संगत जी, अगर हम दिल से किसी की मदद करेंगे तो गुरुजी हमारी मदद खुद करेंगे। संगत जी, अगर आपको भी पढ़ाई से जुड़ी कोई भी परेशानी आ रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो बस गुरुजी से एक ही बात कहिए, गुरुजी महाराज, मेरे लिए जो सबसे अच्छा होगा आप वही करना। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा या करूंगी, बाकी आप संभाल लेना। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। आपने 10वीं से लेकर कॉलेज तक हर कदम पर मेरी मदद की, मुझे गाइड किया और फिर से मुझे पढ़ाई में अच्छा बना दिया। बस यही कहना चाहती हूँ, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम SP सिंह अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी महाराज की कृपा से अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 2017 में मैं गुरुजी महाराज की दिव्य शरण में आया और तब से गुरुजी की अनंत कृपा मेरे जीवन को निरंतर मार्गदर्शन दे रही है। संगत जी, आज का यह सत्संग मेरी बड़ी बेटी से जुड़ी गुरुजी की कृपा का अनुभव है। संगत जी, पिछले वर्ष वो 12th क्लास में थी। उसे फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय समझने में बहुत कठिनाई हो रही थी। वो ट्यूशन भी जाती थी, लेकिन समय रहते उसने हमें ये नहीं बताया कि उसे पढ़ाई ठीक से समझ नहीं आ रही है। और जब हमें इस बात का पता चला, तब बोर्ड की परीक्षा में केवल 3 महीने ही बाकी बचे थे। किसी तरह हमने उसके टीचर बदले, लेकिन इतने कम समय में पूरा सिलेबस कवर करवाना बहुत कठिन था। उसी बीच संगत जी, उसकी प्री बोर्ड परीक्षाएं भी हुई और यह समय संगत जी मेरी बेटी और उसके शिक्षकों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण था। संगत जी, प्री बोर्ड में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से सब धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आखिरकार उसने अपनी 12th बोर्ड परीक्षाएं दी। संगत जी, पिछले सप्ताह उसका रिजल्ट आया है और गुरुजी की असीम कृपा से उसने 80% अंक प्राप्त कर परीक्षा पास कर ली है। उस समय हमें महसूस हुआ कि जहाँ इंसान की मेहनत समाप्त होती है, वहाँ से गुरुजी की कृपा शुरू होती है। संगत जी, 12th बोर्ड परीक्षा के बाद एक और बड़ी चुनौती सामने आई। एक्चुअली संगत जी, CUET का फॉर्म भरते समय मेरी बेटी से एक गलती हो गई। उसने फॉर्म में केवल साइकोलॉजी डोमेन को ही चयन किया और अन्य आवश्यक सब्जेक्ट्स को चयन नहीं किया, जो कि संगत जी दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्राइटेरिया के लिए जरूरी थे। और संगत जी, जब तक हमें इस गलती का पता चला, तब तक करेक्शन विंडो बंद हो चुकी थी। और उसके बाद संगत जी, हमें शिक्षकों ने बताया कि इस कारण से वह दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में साइकोलॉजी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेगी, जबकि संगत जी वही उसका सपना था। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था और हम सब बहुत परेशान हो गए। और उस समय हमने पूरी श्रद्धा से गुरुजी का स्मरण करना शुरू किया। फिर गुरुजी की कृपा से हमें क्रिस्ट यूनिवर्सिटी NCR कैंपस के बारे में पता चला, जो साइकोलॉजी और लॉ स्टडीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और वहाँ एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करना आसान नहीं था, लेकिन गुरुजी की असीम मेहर से मेरी बेटी ने रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों ही सफलतापूर्वक क्लियर कर लिए और अंततः उसे BSc साइकोलॉजी ऑनर्स विथ रिसर्च में एडमिशन मिल गया। उस समय हमें फिर से महसूस हुआ कि गुरुजी हर परिस्थिति में अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जब एक रास्ता बंद होता है तो गुरुजी अपनी कृपा से उससे भी बेहतर रास्ता खोल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपके हर आशीर्वाद का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने हमें एक और अद्भुत आशीर्वाद दिया। संगत जी, हमारी एक जमीन थी और चूंकि लंबे समय से उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, तो हम उसे बेचने के बारे में नहीं सोच रहे थे। लेकिन संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज की कृपा से अचानक एक खरीदार आया और वह जमीन बिक गई और उसी के साथ बाकी जमीन बेचने के अवसर भी खुल गए। उस समय फिर महसूस हुआ कि गुरुजी वह भी संभव कर देते हैं जो हमारी सोच से भी परे होता है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, हमें केवल उन पर विश्वास रखना है और हर परिस्थिति में उनका शुक्राना करना है। गुरुजी हमें वह सब सही समय पर देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है। यदि इस सत्संग में मुझसे कुछ भी भूल या त्रुटि हुई है तो
प्यारी संगत जी और गुरुजी महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं हृदय से टीना आंटी और पूरी टीम का शुक्राना करता हूँ, जिन्होंने इतना पावन मंच दिया है जहाँ हम अपने अनुभव और गुरुजी की कृपा को साझा कर सकते हैं और उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़े रह सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की मुझ पर कृपा होगी, उनका आदेश होगा, मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।